हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन का ही एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में 3-4 फॉर्मूले हैं, एक रेंज का है, एक हाइट का है और एक टाइम का है। तो हमारे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को हम इस स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं किसी इनिशियली वेलोसिटी से। मान लो हमने यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हमारा कोई बॉडी है, तो हमने उसे किसी स्पेस में हमने उसे प्रोजेक्ट दे रखा है इनिशियली वेलोसिटी u से। तो क्या होता है, तो जो हमारा वो बॉडी है वो स्पेस में मूव करने लग जाता है हमारा वर्टिकल प्लेन में। तो हमारा वो वर्टिकल प्लेन में मूव करता है। और किस तरीके से मूव करता है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, लेकिन जो उसका वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है, जो हमारा किसके इक्वल होता है, वो जी की, ग्रेविटेशनल के। तो हमारा क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, कि हम जब किसी बॉडी को हम स्पेस में किसी इनिशियली वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अपना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो और वर्टिकल एक्सेलरेशन वाई है वो जी से डाउनवर्ड मोशन करने लगे, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। जब हम किसी पत्थर स्टोन को फेंकते हैं और किसी एंगल में, तो क्या होता है, एक टाइम के बाद वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे सीधे डाउनवर्ड मोशन में आ जाता है। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। और किसी भी चीज़ को फेंकना, एक टाइम के बाद वो नीचे आ जाता है, किसी एंगल से फेंकते हैं। या अगर मान लो कोई चीज़ है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से किसी एंगल से हम नीचे फेंक रहे कोई बॉडी पार्टिकल कुछ भी, तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल मोशन में ऐसे ट्रेवल करता है। तो हम इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें क्या है हमारा, कि जो हमने यहाँ पे मोशन किया है, यहाँ पे यू वेलोसिटी से हमने यहाँ पे पार्टिकल को एक थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, ये एक एक्स कंपोनेंट है, वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो अब हम यहाँ से इस डायग्राम से समझेंगे कि क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है ए एक्स, वो हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मेन चीज़ ये समझनी है, हमने जो यहाँ पे एंगल लिया है थीटा एंगल, वो किससे लिया है, ये हॉरिजॉन्टल से ले रखा है। तो इसलिए हम यहाँ के जो भी फॉर्मूले हमारे डिराइव होंगे, वहाँ पे जो थीटा आएगा वो एंगल आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल से। हमने यहाँ पे वर्टिकल से नहीं मांगा है। वर्टिकल अगर हम वाई एक्सिस से लेंगे, अगर हम चलो लेट एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि हमारा वर्टिकल से एंगल हमारा फाई एंगल है, और हमने यहाँ से हम जो भी फॉर्मूला निकालेंगे वो थीटा से। अगर हमारे क्वेश्चन में आ गया कि कोई एंगल है थीटा, वो वर्टिकल से प्रोजेक्ट किया है, तो हमें क्वेश्चन में निकालना है, हमने तो थीटा पुट करना है। तो थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, ये पूरा 90 है, 90 माइनस फाइव। थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव। तो हमें ये याद करना है कि हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो हमारा यहाँ पे सीधे क्या है, थीटा एंगल से। तो जो भी हमारे जितने भी फॉर्मूले निकलेंगे वो थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव, इसके लिए भी सब सारे फॉर्मूले ट्रू होंगे, वैलिड होंगे हमारे इसके लिए भी। तो अगर हमें मान लो क्वेश्चन में वर्टिकल मोशन दे रखा है, तो हम वहाँ से 90 से माइनस करके उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और हम क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। जब ये क्वेश्चन आएगा तब हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से एक कोई पार्टिकल है, यहाँ पे ओ पे है, स्टार्टिंग पे हमारा वो पार्टिकल है यू वेलोसिटी से, ये इसका यू वेलोसिटी, हमने यू वेलोसिटी से यहाँ से इसे प्रोजेक्ट किया। तो अब क्या थीटा एंगल पे है, तो इसके हमारे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ही हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक वर्टिकल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और जो हमारा वर्टिकल हो जाएगा यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, हो गया यू एक्स को यहाँ पे वाला है यू एक्स कॉस थीटा, वर्टिकल हो गया यू वाई साइन थीटा। ठीक है, जैसे हम किसी भी पत्थर को या स्टोन पार्टिकल किसी भी चीज़ को फेंकेंगे ऐसे एंगल पे, तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे घूम के ऐसे ही नीचे आएगा वो, जैसे यहाँ पे मोशन हुआ है। ठीक है, अब मान लो जैसे पार्टिकल हमारा यहाँ पे पहुँचा है, इस पे क्या है, ये
इधर पे ये इधर पे। तो यहाँ पे अब इसका कंपोनेंट बनेगा ए, कैसे बनेगा, ठीक है। दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, यहाँ पे एंगल वही थीटा है। तो ये क्या हो गया, एक्स वाला कंपोनेंट यहाँ पे फिर से ये एंगल हो जाएगा यू कॉस थीटा, और दूसरा ऊपर वर्टिकल हो गया हमारा यू साइन थीटा। ऐसे ऐसे करके गई इस एंगल पे आ गया मान लो हमारा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, एक ही हो जाएगा, अगेन ये वाला यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अब मान लो धीरे धीरे करके पहुँच गया यहाँ पे ए पॉइंट पे, ये हमारा ऐसे हो गए टॉप पॉइंट पे पहुँचा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा। एक इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमारी वाई वाली वेलोसिटी यू वाई की होगी हमारी 0 होगी। क्यों, क्योंकि हमारा ये टॉप पे पहुंचा हुआ है। यहाँ पे हमने जैसे ये पार्टिकल ये है प्रोजेक्ट किया यहाँ पे, सीधे यहाँ पे टॉप पे इस पे पहुंचा, ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे पहुंचेगा ये टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे कोई मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ए पॉइंट है यहाँ पे हमारी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यू एक्स। अब हमारा जो पार्टिकल है अब यहाँ से डाउनवर्ड मोशन होने लग गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी मैं जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुँचा है तो एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ पे, ऐसे वेलोसिटी वो कर रहा है, एंगल जैसे थीटा हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा यू एक्स कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा यू वाई साइन थीटा नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। फिर से यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे यू एक्स कॉस थीटा, यहाँ पे यू वाई साइन थीटा माइनस में, और जैसे यहाँ पे पहुँचे ये हॉरिजॉन्टल पे होगा, ओनली यहाँ पे होगा यू एक्स कॉस थीटा मोशन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पूरे मोशन में, जितना इस कंप्लीट मोशन के ड्यूरेशन में क्या हुआ, जो हमारा एक्स कंपोनेंट है यू एक्स क्या रहा, वो यू कॉस थीटा, ये क्या है हमारा कांस्टेंट है। हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमारा जब एक्स कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्यों हमारा एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि थ्रू आउट मोशन पूरे उसमें हमारा क्या है, एक्स कंपोनेंट सेम, यहाँ पे यू एक्स कॉस थीटा यू एक्स कॉस थीटा यू एक्स कॉस थीटा यू एक्स कॉस थीटा पूरा सेम है, तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0। अब रही बात हमारी वर्टिकल मोशन में हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल, ए हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा माइनस जी। ए यहाँ पे माइनस जी क्यों होगा, क्योंकि हम इसको स्पेस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट मोशन हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस जी। और जो एक्सेलरेशन होगा सिर्फ हमारा होगा, एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ वर्टिकल मोशन में हम वर्टिकल वाला प्लेन लेंगे, वाई वाला लेंगे, तो वहाँ पे हम जी लेंगे, और जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल होगा वहाँ पे ए एक्स होगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है। ये रहा जो फर्स्ट, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर देखते हैं कैसे क्या क्या होगा। तो साफ लिखा है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होगा, यू कॉस थीटा, यू वाई होगा यू साइन थीटा, जो ए एक्स है एक्स एक्सिस पे 0 और ए वाई है माइनस का जी। अब हमें यहाँ पे है पोजीशन निकालना है आफ्टर टी, एक्स और वाई की हमारी क्या पोजीशन होगी, ये हमारा क्या है, एक्स और वाई के बाद पोजीशन हमारी क्या होगी, ठीक है। अब हमें पता है हमारी सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लेंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस पे, एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस एक्स होगी, और एक्स एक्सिस लेंगे तो यहाँ पे हम यू एक्स होगा इंटू टी प्लस हाफ, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हम ए एक्स लेंगे तो ए एक्स हमारा 0 है, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो ओनली हमारा यहाँ पे यू एक्स वाला टर्म आएगा, यहाँ पे ये 0, तो एक्स बराबर यू एक्स टी, और हमें पता है हमारा एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, तो हमारा पोजीशन होगा एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। सेम अगर हम बात करें, अब हम वाई कंपोनेंट लेंगे, सेकेंड इक्वेशन वही लगाएंगे, तो एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे
क्या होगा, एक्स हमारा वाई के इक्वल होगा और यू हम लेंगे यू वाई टी प्लस हाफ। अब यहाँ पे क्या है, ई जो एक्सीलरेशन होगा माइनस जी के इक्वल है इंटू टी स्क्वायर। और जो हमारा यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, तो हमारा वाई पे मोशन क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा टी इंटू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो यहाँ पे ये पूरा मोशन हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमें ये वाई की इक्वेशन दे रखी है, वाई इक्वल टू यू साइन टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा से यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। और हम इस टी की वैल्यू को उठा के वाई वाले इक्वेशन में रख देंगे, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा, और यहाँ एक्स टेन थीटा इंटू टी की जगह वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। कैसे, यू साइन थीटा टी की जगह हम लिखेंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह यहाँ पे हमने टी की जगह यू कॉस थीटा लिख दिया, एक्स टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिखेंगे, यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब बस हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बस टी की वैल्यू उठा के रख देनी है यहाँ से एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। अब हम इसमें निकालते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट की पार्टिकल हमारा कितने हाइट तक जाएगा, ठीक है। ये है मैक्सिमम हाइट। अब हमें पता है ये मैक्सिमम हाइट हमारी ये है, ये ए पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पे वहाँ पे मैक्सिमम हाइट है। तो अब हमारी मैक्सिमम हाइट के लिए हमें वर्टिकल मोशन लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में तो हमारी मैक्सिमम हाइट निकलेगी नहीं, वर्टिकल में लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हम यहाँ पे एस की जगह एच लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट लेना, वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू ए एच। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है हमारा, जो हमारी वेलोसिटी है वाई एक्सिस वाली, वो तो हमारी ज़ीरो है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो हमारी वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का, वो तो हमारा ज़ीरो है। तो हमारा ये वी वाई हमारा ज़ीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे टॉप पे पहुँचेंगे, जैसे फ्री फॉल होने वाला होगा, यहाँ से टॉप पे पहुँचेंगे, ओनली एक्स कंपोनेंट है, तो वर्टिकल वाला तो हमारा कंपोनेंट वाई वाला हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो गया, और जो हमारा यू वाई होता है, हमें पता है यू वाई क्या है, यू साइन थीटा और माइनस का टू जी एच। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी की जो हाइट आ जाएगी, इधर से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी आ जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट की मैक्सिमम हाइट। क्योंकि यहाँ हम वाई वाले कंपोनेंट लेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस टू ए एच, और ए हमारा माइनस जी होगा। अब हाई मैक्सिमम पॉइंट पे हमारा ओनली क्या है, वेलोसिटी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, जो वी वाला होगा वो जीरो होगा, तो वी वाले पॉइंट को जीरो ले लेंगे, और इधर से हमारा जो है मैक्सिमम हाइट वाला सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हाइट हमारी क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब यहाँ पे हमें निकालना है टाइम, ठीक है। टाइम के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हमें पता है टाइम के लिए मैक्सिमम टाइम भी हमारा वहीं पे होगा जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगा। तो हम यहाँ पे भी हम सीधे लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट पे हमारी वेलोसिटी तो हमारी ज़ीरो होगी भी, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वी इक्वल टू यू प्लस जी टी से, ठीक है। वेलोसिटी का ये जीरो है, हम वाई कंपोनेंट ले रहे तो वी वाई लेंगे, और जी हमारा माइनस जी होगा, जो टी ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू आएगी मैक्सिमम टाइम पे हमारा सीधा आएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन जो हमारा यहाँ से होगा
जैसे ही हम पार्टिकल को किसी एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे सेम वहाँ जाएंगे। जितना टाइम पार्टिकल इधर से यहाँ जाने में लेगा, अगर हम ओ ए और बी मान लें, जितना टाइम पार्टिकल ओ से ए जाने में लेगा सेम टाइम पार्टिकल ए से बी में भी जाने को लेगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट होता है इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब मैक्सिमम पॉइंट में जाने में पार्टिकल जितना टाइम लेता है उसे पार्टिकल ऑफ एसेंट कहते हैं, और मैक्सिमम पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने में पार्टिकल जो टाइम लेता है उसे हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट दोनों सेम होता है। अगर हमने यहाँ से ओ से ए तक का टाइम निकाला है यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ओ से लेके अगर बी ग्राउंड तक का जाने का भी सेम टाइम होगा तो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो हमारा टोटल टाइम हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हमें निकालनी है रेंज। रेंज जो होता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, रेंज हमारा ये है जो हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस होती है ओ से बी, ये हमारी रेंज होती है। और ये डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है तो यू एक्स इंटू टी, और यहाँ पे टी हमारा होगा जो हमने मैक्सिमम टाइम निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फिर जो जितना भी पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल के मोशन के ड्यूरेशन में, तो हमारा मैक्सिमम टाइम हो गया। तो एक्स कंपोनेंट लिख देंगे यू कॉस थीटा, और जो हमारा टाइम क्या आया 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ जाएगा। तो हमारा रेंज हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमारे ये फॉर्मूले ये हमारा जो यहाँ से है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की क्या इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। कभी tan थीटा को अलग चेंज कर देंगे, कभी cos थीटा की कुछ वैल्यू रख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे, लेकिन हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि कैसे आई। और सिंपल सी बात है, ये सब पोजीशन वाले इक्वेशन में सॉल्व करके कि एक्स में क्या निकालेंगे, वाई में क्या निकालेंगे, और उसमें टी की वैल्यू चेंज करके हमारा आ जाएगा। और हमारा यहाँ पे है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज किस में होगा, जब हमारा थीटा 45 डिग्री होगा तो हमारा आर मैक्सिमम आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। और ये हमारे वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक्स में यू कॉस थीटा हो गया और वाई में क्या हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्यों, वेलोसिटी ये हमारी वी एक्स की वैल्यू दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल पे एक्सलेरेशन 0 होता है इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी उसमें वेलोसिटी का, और उसमें हमारा जी होता है तो इसलिए माइनस जी टी आ गया। और टोटल निकालना है रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अगर एंगल निकालना है तो वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वही ये सब डिस्टेंस वगैरह किसमें मीटर वेलोसिटी ये सब है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पे एंगल का ध्यान रखना होगा। क्या लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिकेट बॉल थ्रो एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, मतलब हमने 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया है। तो हमारी जो वेलोसिटी हमारी यू दे रखी है 28 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से 30 डिग्री पे हमने कोई वेलोसिटी दे रखी है 28 मीटर पर सेकंड में। तो हमारे इसके सीधे कंपोनेंट निकल जाएंगे, यू एक्स कॉस थीटा मतलब 28, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 30 और 28 साइन 30 करके, ठीक है। तो बस हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कितना टाइम लेगा और इसका रेंज, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमारी क्या होती है, इक्वेशन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी हमने अभी निकाला था ऊपर, कैसे सॉल्व करता है। और एंगल हमने किया है हॉरिजॉन्टल से ही लिया है तो थीटा हमारा 30 है, हम सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। ऐसे ही टाइम हमारा होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, हमें पता है एंगल हॉरिजॉन्टल से, बस वैल्यू पुट करना और हमारे यहाँ पे ये आंसर आ जाएंगे। ये सब सॉल्व वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमें प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी हमें दिया 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल से ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हुआ वाई एक्सिस, और हमने ये प्रोजेक्ट किया है किससे एंगल किया 30 मीटर पर सेकेंड, बट हमने किससे एंगल किया है 30 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल ये है तो ये हमारा एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब ये नहीं कि भैया क्वेश्चन देखा और सीधे सीधे आंसर लगा दिया, फॉर्मूले लिखे और आंसर लगा दिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमने जो भी फॉर्मूले निकाले हैं वो तो हमने हॉरिजॉन्टल के निकाले हैं,
हॉरिजॉन्टल से मतलब हमने तो यहाँ से निकाले, हॉरिजॉन्टल से निकाले तो हमने तो ये वाले, इसे हम थीटा मानते हैं, हमने थीटा से निकाले तो हमें सबसे पहले इस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 - 30। ठीक है, हमें यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये पूरा 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये हमारे 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लेंगे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ये याद करना है हमें कि हमने एंगल हमने हॉरिजॉन्टल से माना है, हमने एक्स एक्सिस से एंगल एज्यूम करा है कुछ उसमें, तो हम एक्स एक्सिस से ही निकालेंगे। तो हम सारे फॉर्मूले, तो बस ये हमारा एंगल 30 डिग्री है, तो 60 वो वर्टिकल से 30 है तो हॉरिजॉन्टल से 60 आ जाएगा। बस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 30 दे रखा है। बस ये सब वेलोसिटी ये सब पुट करेंगे और हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।